नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। 12 दिनों तक चली ईरान इस्राइल जंग के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कहां हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उनकी खुफिया लोकेशन के बारे में ईरान के प्रेसिडेंट को भी मालूम नहीं है, पता नहीं है। लेकिन खामनेई साहब जहां पर भी हैं, वो वहां से ईरान के लिए फैसले ले रहे हैं और लगातार अपनी पब्लिक से, ईरान की आवाम से मुखातिब हैं, टेलीविजन के जरिए, किसी खुफिया बंकर से, किसी खुफिया जगह से। अमेरिका और इस्राइल की खुफिया एजेंसियों को उनका सुराग ढूंढे नहीं मिल रहा है। इमाम खामनेई कहां हैं, ये तो बहुत कम लोग जानते हैं ईरान में, लेकिन किनकी हिफाजत में है ये आप जान लीजिए। तो आज दीन दुनिया में बात करेंगे इमाम खामनेई की हिफाजत कर रही उस फोर्स की जिसकी ताकत और शार्पनेस की काट अमेरिका और इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास भी नहीं है, ऐसा दावा किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 86 साला ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इस वक्त ईरान की सबसे एलीट सिक्योरिटी फोर्स सिपाहे वलीए अम्र की निगहबानी में हैं। वलीए अम्र जिसके मायने हैं हुक्म देने वाले या हुक्मरां की फौज। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान में हुक्म देने का हक सुप्रीम लीडर या वहां के रहबर को हासिल है। ऐसे में इसका सीधा मतलब हुआ सुप्रीम लीडर की हिफाजत में तैनात गार्ड। लेकिन इनकी तादाद जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वलीए अम्र के सिपाही 50, 100, 200 या 500 नहीं, बल्कि पूरे 12,000 हैं। कहा जाता है कि ईरान में सिपाहे वलीए अम्र इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम की एक बेहद खास ब्रांच है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना है। कहा जाता है कि इस फोर्स के 12,000 जवान सिर्फ हथियार चलाना नहीं जानते, बल्कि साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस और इंटरनल थ्रेट मैनेजमेंट में भी माहिर हैं। इस्राइल ने ईरान में रिजीम बदलने की धमकी दी थी, जो खामनेई के जिंदा रहते मुमकिन नहीं है। इस्राइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर पेजर ब्लास्ट किया और ईरान में ही इस्माइल हानिया का कत्ल करके दिखा दिया कि उसकी खुफिया एजेंसियां कहां तक मार करती हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये 12,000 कमांडो सिर्फ सुप्रीम लीडर के बॉडीगार्ड ही नहीं, बल्कि ईरानी इक़्तिदार की रीढ़ हैं। ये इतने शार्प फौजी हैं कि अगर ईरान में सुप्रीम लीडर के साथ कुछ भी होता है तो यही यूनिट तुरंत नए सुप्रीम लीडर को आगे लाने के अमल को बेहद करीने से और कंट्रोल तरीके से अंजाम देती है। इसलिए कहा जाता है कि वलीए अम्र ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन रिजीम की गारंटी है। तो वलीए अम्र ईरानी क़यादत या नेतृत्व को मजबूत बनाए रखने का पैगाम भी है ईरान और उसके दुश्मनों को। हालांकि इस फोर्स के बारे में जानकारी ज्यादातर खुफिया ही रखी जाती है। ईरान अपने देश और दुनिया में वलीए अम्र फोर्स की चर्चा नहीं करता। कहा जाता है कि इस फोर्स की जिम्मेदारी इस वक्त ब्रिगेडियर जनरल मशरूईफर संभाल रहे हैं। इससे पहले इसके कमांडर इब्राहिम जब्बारी थे। तो ये तो हो गई सुप्रीम लीडर की हिफाजत करने वाली सिपाहे वलीए अम्र की बात। लेकिन कहा जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की एक प्राइवेट आर्मी भी है। वो आर्मी जो बेहद साइलेंट
लेकिन बेहद मारक है। इसकी खासियत यह है कि ये आर्मी की तरह भी नहीं दिखते, लेकिन सुप्रीम लीडर खामेनेई की एक आवाज पर जान देने और लेने को तैयार रहते हैं। ये हैं बसीजी। दरअसल 1979 में ईरान में शाह राजशाही के खिलाफ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। इसकी क़यादत कर रहे थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। क्रांति के बाद उन्होंने अगले 10 साल तक ईरान में सुप्रीम लीडर का किरदार भी निभाया। इसी दौर में उन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार की, एकदम फिदाकार। जी हां, अपने सुप्रीम लीडर पर पूरी तरह जानिसार करने वाले। इसकी खासियत ये रही कि इन बसीजियों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग सभी शामिल किए गए। ये एक तरह की अवामी फोर्स है, लेकिन बेहद फर्माबरदार। इमाम खुमैनी के बाद आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। वहां पर पार्लियामेंट्री निजाम भी कायम किया गया, यानी ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। लेकिन IRGC और बसीजी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के अंडर ही रखे गए। IRGC तो सुप्रीम लीडर के हुक्म के मुताबिक चलने वाली प्रोफेशनल आर्मी है। वली अम्र उनकी हिफाजत में तैनात रहती है, लेकिन बसीजी उनकी प्राइवेट फोर्स है। ईरान में इस्लामिक मॉडल वाले सिस्टम को फॉलो कराने के लिए भी बसीजी पेश रहते हैं। कहा जाता है कि खामेनेई जो कह दें वो ये कर गुजरने को तैयार रहते हैं। भीड़ में, आवाम के बीच, आम लोगों के बीच रहते हैं रहबर के बसीजी, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। ये जरूर है कि ये लोग सबको पहचानते हैं और हर गतिविधि और हर हरकत पर खुफिया तरीके से नजर भी रखते हैं। और सुप्रीम लीडर को जैसे ही इनकी जरूरत पड़ती है, ये उनके एक हुक्म पर अमल करने के लिए निकल आते हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बसीजी कुछ भी कर सकते हैं अपने लीडर के हुक्म पर, कुछ भी, और बेहद खुफिया तरीके से। कुछ माह पहले ईरानी मीडिया दावा कर रहा था कि आयतुल्लाह खामेनेई के बसीजी तेल अवीव में हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि मोसाद और शिन बेट जैसी एजेंसियों की नाक के नीचे ईरान ने कैसे इस्राइल में तबाही मचाई। और इस वक्त आयतुल्लाह खामेनेई इस्राइल के जरिए कत्ल किए जाने के ऐलान के बावजूद ईरान की सत्ता चला रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद भी। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे खूब शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी, कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।